कुदरत का एक उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे वो दौलत हो, इज्जत हो, नफ़रत हो या फिर मोहब्बत ही क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं विचारों की शक्ति, माइंडसेट, सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अपार शक्ति के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है, और जो व्यक्ति आपके साथ गलत करके गया है, अगर आज वो किसी भी कारण से सुखी भी है ना, तो उसके साथ में क्या होगा और आपको ये जो आपके सामने स्थिति आई है वो क्यों आई है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। चलिए बात करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आया, आज आपको उस व्यक्ति से बहुत लगाव हो गया, बहुत प्यार हो गया। वैसे प्यार जैसा कोई शब्द मुझे नहीं लगता कि होता है, या अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो एक हमें लगाव होता है, अटैचमेंट हो जाता है। जैसे मोह माया वाला हिसाब, हमें बहुत ज़्यादा उसकी आदत हो जाती है, हम उसके प्रति एडिक्टेड हो जाते हैं। और जब हम बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से उस व्यक्ति के प्रति एडिक्टेड हो जाते हैं ना, तो अचानक होता क्या है कि वो व्यक्ति हमसे मूव ऑन करने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति हमसे दूर जाने की कोशिश करता है, और हम उसके प्रति बहुत एडिक्टेड हैं। तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और हम फिर चले जाते हैं किसी डिप्रेशन में, एंजाइटी में, या फिर हम सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्योंकि वो जो एडिक्टेड हम जिसके प्रति थे ना, जो डोज हमें उस व्यक्ति से मिल रही थी, जो मानसिक लेवल पे हमें जो जिस व्यक्ति के साथ हम कनेक्टेड थे, अब वो डोज मिलना बंद हो चुकी है कि मुझे कोई प्यार से बात करने वाला नहीं है। ऐसे वो फील कराता था, मुझे ये फीलिंग आती थी, अब वो सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हैं। तो कहीं न कहीं आप उस चीज़ को मिस कर रहे होते हैं और आप उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इस तरह से आप एंजाइटी का, डिप्रेशन का या किसी भी चीज़ का शिकार हो जाते हैं, या फिर सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये होता क्यों है कि जब आप किसी व्यक्ति के प्रति पहले बहुत प्यार में होते हैं, वो व्यक्ति भी आपसे बहुत प्यार में होता है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि वो व्यक्ति आपसे मूव ऑन करने वाला होता है या कर गया होता है, और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस हालत में हैं। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ पर गौर कीजिए। जब से भी आपको अपनी लाइफ के बारे में याद हो ना, तब से याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा आया था जिस व्यक्ति ने आपको बहुत प्यार किया हो, या जिस व्यक्ति ने आपको बहुत दिलो जान से चाहा हो। उस वो व्यक्ति के लिए आप सब कुछ हो, उसने आपके लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन आपने उसे कभी भाव न दिया हो, आपने उसे हमेशा निगलेक्ट किया हो, हमेशा उसको मतलब फालतू समझा हो, उसकी भावनाओं की, फीलिंग्स की कोई कदर ना की हो। या आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति, आपकी माँ बाप, बहन भाई, कोई भी व्यक्ति जो आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आप उनके प्यार की वैल्यू नहीं करते, आप किसी के भी प्यार की वैल्यू नहीं करते। अगर आपने इन तरीके से कोई भी चीज़ की है ना, तो ये आपका कर्मा है जो आज आपको लौट कर मिला है, क्योंकि आपने कभी किसी को प्यार दिया ही नहीं। जब आपने प्यार किसी को दिया नहीं, तो आपको मिल कैसे सकता है, आप सोचिए। अब ये चीज़ आपके साथ क्यों घटी? वो इसलिए घटना घटनी थी क्योंकि आपको ये रियलाइज़ कराना था कि आप जिन व्यक्तियों को नज़रअंदाज करते हैं ना, उन व्यक्तियों को बुरा लगता है। उन व्यक्तियों की फिर वाइब्रेशन, फीलिंग, उनके थॉट्स उस ब्रह्मांड में जाते हैं, उनकी बद्दुआ ब्रह्मांड में जाती है, और वो कई गुना हो कर के आप तक लौटती है, और वो आपके लिए कर्मा बन जाती है। जो कर्मा आप आज इस स्थिति में भुगत रहे हैं, या जिस भी स्थिति को आप फेस कर रहे हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आपसे किसी का दिल न दुखे। आप किसी भी व्यक्ति के प्रेम को ठुकराए नहीं। आप किसी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति के साथ आप हमेशा नहीं रह सकते, लेकिन आप उसके साथ मिसबिहेव तो ना करें। आप उसके प्यार की वैल्यू तो करें, उसको, उस इंसान को रिस्पेक्ट तो करें, उसे चीज़ों को समझा तो आप सकते ही हैं ना। अब तो ये हो गया कि अब तक आपके कर्मा यहाँ तक हिट कर रहा है आपको, अब आप इसको बदल कैसे सकते हैं? देखिए, इस कुदरत ने
इस कुदरत का एक नियम है कि यहाँ का कानून कभी फेल नहीं होता। हम इंसानों का बनाया हुआ कानून फेल हो सकता है, लेकिन कुदरत का कानून कभी फेल नहीं होता और ये हमको हर हाल में सज़ा देता ही देता है। तो इस सज़ा से अब कैसे बचा जा सकता है? मान लीजिए हमसे गुनाह या गलती हो गई, अब हम उस चीज़ को पश्चाताप करना चाहते हैं या फिर अपने भाग्य को, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। तो जो भी परिस्थिति है ना, उस बात की ज़िम्मेदारी आप खुद ले लीजिए कि ये जो आज मुझे मिल रहा है वो मेरे कर्मों का ही हिसाब है। तो अब आपको क्या करना है कि आज से ही, इसी वक्त से ही अच्छा सोचना शुरू कीजिए और बैक हो जाइए। यानी कि जहाँ आप लाइफ को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ अब कुछ देर ठहरिए और पीछे मुड़िए और उन लोगों के संपर्क में जाइए जिन लोगों के साथ आपने बदसलूकी की थी, जिन लोगों को आपने परेशान किया था या जिन लोगों के प्यार की वैल्यू नहीं की थी। उन व्यक्तियों के साथ संपर्क अच्छे बनाइए। उन लोगों से कोशिश कीजिए कि उनको आप प्यार दे सकें, उनको इज्जत दे सकें, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में भी आपका प्यार लौट कर आएगा ही आएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। अब उस व्यक्ति का क्या होगा जो आपको चीट करके गया? देखिए, जब कुदरत ने आपको नहीं छोड़ा तो उस व्यक्ति को क्या कुदरत छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती। अगर इस समय वो व्यक्ति किसी कारण से खुश भी है ना, तो हो सकता है कि कुछ उसके अच्छे कर्मा हैं जो उसका वो हिसाब ले रहा है, यानी उनका फल वो चख रहा है। लेकिन जैसे ही अच्छे कर्मा का फल उसका ख़त्म होगा ना, उसकी स्थिति भी बद से बदतर हो ही जाएगी, और ये भी गारंटी है कि होनी ही है। इसलिए इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें कि जिसने आपको चीट किया वो हमेशा खुश रहेगा। कभी नहीं हो सकता। जब कुदरत ने आपको नहीं छोड़ा तो कुदरत उस व्यक्ति को कैसे छोड़ सकती है जिसने आपको दुख दिया? यानी कि आप इस कुदरत में जो भी भेजोगे ना, जो भी ब्रह्मांड में सेंड करोगे, जो भी जिस व्यक्ति को दोगे, और दूसरा व्यक्ति आपके प्रति जो भी भावना या जो भी फीलिंग वो सेंड करेगा ब्रह्मांड में, वही आपके पास लौट कर आएगा। और यही कुदरत कहती है कि जो दोगे वो मिलेगा और जो करोगे वैसा भरोगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अच्छा करते रहें और अच्छा ही आपको मिलेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।